आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक नौजवान के नामुकम्मल इश्क की दास्तान है। अक्षय अपनी कोठी से बारिश में नहाती हुई दो लड़कियों को देखता है। उनमें से एक लड़की पर वह मुग्ध हो जाता है। एक दिन वो लड़की उससे कार में लिफ्ट मांगती है और अक्षय को ऐसा महसूस होता है कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेम की तड़प और समाज की सच्चाई को उजागर करती है। यह कहानी है रूहानी की, एक ऐसी लड़की की जिसकी मुस्कान में अप्सराओं सी सुंदरता है, मगर आंखों में एक ऐसी कथा छुपी है जो दिल्ली की रंगीन रातों के अंधेरे को बयां करती है। जब बारिश की बूंदें अक्षय के दिल में आग लगाती हैं और रूहानी की एक झलक उसे सपनों की दुनिया में ले जाती है, तो क्या यह प्रेम की शुरुआत है या एक टूटे सपने का आलम? क्या अक्षय का प्रेम रूहानी को उस दलदल से निकाल पाएगा जहां समाज ने उसे धकेल दिया, या यह इश्क बारिश की तरह बिखर जाएगा, सिर्फ आंसुओं की सैर छोड़कर? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जूही की कहानी पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। इसे मिस करने की गलती मत करना, बहुत मजा आने वाला है। अक्षय की उम्र 21 साल थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार का इकलौता बेटा था, जिसके कंधों पर माँ बाप की उम्मीदों का बोझ था। उसका बाप रामस्वरूप एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था और माँ सावित्री घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती थी। अक्षय ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, मगर नौकरी की तलाश में वह अभी भटक रहा था। उसकी जिंदगी एक सादे कैनवास सी थी, जिसमें रंग भरने की चाह थी, मगर रंगों की कमी थी। 2 साल पहले उसने अपनी कॉलेज की सहपाठी शालिनी से एक तरफा इश्क किया था। शालिनी की हंसी और बिंदास अंदाज ने उसे बांध लिया था, मगर उसने अक्षय की भावनाओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी बेपरवाही ने अक्षय के दिल में एक खालीपन छोड़ दिया था, जो बारिश की तरह कभी भरा नहीं। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। सावन का महीना गुजर चुका था, मगर दिल्ली के आसमान ने अब जाकर बारिश की रज़ाई तानी थी। अक्षय ने छाता छोड़ दिया और हवेली के लॉन में कदम रखा। वह भीगना चाहता था, शायद बारिश उसके दिल के जख्मों को धो दे। उसने एक टोकरी में रखे आम उठाए और उन्हें चूसने लगा, जैसे बचपन की यादों में खो जाना चाहता हो। तभी पड़ोस की हवेली से हंसी और चीखों की आवाजें आईं। अक्षय ने नजर उठाई। दोनों हवेलियों के बीच एक पतली सी बाड़ थी, जिसके पार दो लड़कियां बारिश में नहा रही थीं। वे दोनों मलमल के कुर्ते पहने थीं, जो बारिश में उनके बदन से चिपक गए थे। उनके शलवार भारी कपड़े के थे, जो बारिश में भी अपने रहस्य छुपाए हुए थे। अक्षय की नज़रें अनायास ही उन पर टिक गईं। उसने पहले कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक थी, जो गुनाह और जिज्ञासा के बीच झूल रही थी। वह देर तक उन्हें देखता रहा, जैसे बारिश की बूंदों में कोई जादू हो। दोनों लड़कियों में से एक पर उसकी नज़र ठहर गई। वह थी रूहानी, लंबी, सुंदर और ऐसी जैसे बारिश में नहाती कोई अप्सरा। उसका मलमल का कुर्ता इतना पतला था कि बारिश में उसके बदन की रेखाएं साफ झलक रही थीं। अक्षय, जो अब तक शर्मीला और संकोची था, उस दिन कुछ और ही हो गया। उसके दिल में चिंगारियां सी दौड़ने लगीं। उसने कभी शायरी नहीं की, मगर उस पल उसे पुराने फिल्मी गाने और गज़लें याद आने लगीं। वह सोचने लगा कि रूहानी में वह सौंदर्य है जो न तो मधुबाला में था, न नरगिस में। उसने आम चूसना बंद कर दिया और बाड़ के पास खड़ा हो गया। उसने रूहानी को चुन लिया, जैसे कोई शायर अपनी शायरी चुनता है। अब अक्षय की आंखों के सामने रूहानी का चेहरा बार बार उभरता था। वह बारिश में नहाती हुई अप्सरा सी लड़की, जिसके गीले मलमल के कुर्ते ने उसके दिल में आग लगा दी थी, अब उसके ज़हन में एक अनसुलझा सवाल बनकर रह गई थी। वह दिन बीत चुके थे, मगर रूहानी का हंसना, उसकी बेपरवाह चाल और उसकी आंखों में छुपा वह रहस्यमयी आलम अक्षय की रातों की नींद चुराने लगा था। वह हर शाम हवेली की बाड़ के पास जाता, जहां से पड़ोस की हवेली का लॉन दिखता था। वहां खड़े होकर वह उस बारिश वाले दृश्य को बार बार याद करता, जैसे कोई पुरानी गज़ल को बार बार गुनगुनाता हो। मगर रूहानी नहीं दिखती थी। बाढ़ के पार सिर्फ खामोशी थी और बारिश की बूंदें, जो अब उसकी तन्हाई का मजाक उड़ाती थीं।
अक्षय का मन उलझनों की जंजीरों में जकड़ा था। एक तरफ प्रेम की वह तड़प थी जो उसे रूहानी की ओर खींच रही थी। दूसरी तरफ समाज का डर था जो उसे बार बार चेतावनी देता था। दिल्ली जैसे शहर में, जहां पुरानी परंपराएं और आधुनिकता का टकराव हर गली में दिखता है, अक्षय जैसे युवा के लिए यह द्वंद्व नया नहीं था। वह सोचता, क्या मैं रूहानी से बात कर पाऊंगा? क्या वह मुझे पसंद करेगी? और अगर माँ बाप को पता चला तो क्या होगा? उसके पिता राम स्वरूप पुराने ख्यालों के आदमी थे। वह अक्सर अक्षय को ताने मारते, बेटा, अब उम्र हो गई है, नौकरी ढूंढो, घर बसाओ, दिन रात सपनों में मत खोया करो। उनकी बातें अक्षय के कानों में गूंजती थीं, मगर उसका दिल कहीं और था। उसकी माँ सावित्री को चिंता थी कि कहीं अक्षय किसी गलत रास्ते पर न चला जाए। दिल्ली की चमक दमक और उसके छुपे अंधेरे उनके लिए डर का सबब थे। अक्षय ने सुना था कि पड़ोस की हवेली में कुछ लोग किराए पर रहते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत थी जिसे मोहल्ले वाले अम्मा कहते थे। लोग कहते थे कि वह कई सालों से वहां रहती है और कुछ लड़कियों को अपने पास रखती है, मगर रूहानी के बारे में कोई खास खबर नहीं थी। अक्षय ने एक बार पड़ोस की दुकान वाले भैया से पूछने की कोशिश की, मगर जवाब में सिर्फ एक रहस्यमयी मुस्कान मिली। बेटा, उस हवेली में कई कहानियां रहती हैं, ज्यादा मत सोचो, दुकानदार ने कहा और बात टाल गया। इस जवाब ने अक्षय की बेचैनी और बढ़ा दी। रातें जागकर कटने लगीं। वह अपनी छोटी सी कोठरी में लेटा रहता, जहां दीवारों पर नमी की गंध और पुराने पलस्तर की दरारें थीं। उसकी आंखों के सामने रूहानी का चेहरा तैरता, उसका गीला कुर्ता, उसकी बेपरवाह हंसी, और वह पल जब बारिश में वह जल परी सी लग रही थी। वह सोचता, क्या वह भी मेरे बारे में सोचती होगी, या मैं सिर्फ एक और चेहरा हूं उसके लिए? अक्षय का मन एक युद्ध का मैदान बन गया था, जहां इच्छाएं और नैतिकता आपस में भिड़ रही थीं। वह जानता था कि रूहानी को इस तरह देखना गलत था, मगर उसकी जवानी उसकी कमजोरी बन रही थी। एक रात जब बारिश फिर शुरू हुई, अक्षय ने हिम्मत जुटाई। वह बाड़ के पास गया, जहां से पड़ोस की हवेली का लॉन दिखता था। उसने सोचा, शायद रूहानी फिर बारिश में नहा रही हो, मगर लॉन खाली था। सिर्फ बारिश की बूंदें थीं जो बरगद के पत्तों पर टपक रही थीं। उसने निराश होकर वापस लौटने का फैसला किया, मगर तभी उसे एक छाया दिखी। हवेली की खिड़की पर एक साये ने हल्की सी हलचल की। अक्षय का दिल धड़क गया। क्या वह रूहानी थी? उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कोई है? मगर जवाब में सिर्फ बारिश की सरसराहट थी। वह निराश होकर अपनी कोठरी में लौट आया, मगर उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अक्षय की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्सा वह था जो अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करना चाहता था। दूसरा हिस्सा वह था जो रूहानी के ख्यालों में डूबा रहता था। यह द्वंद्व सिर्फ अक्षय का नहीं, बल्कि उस समाज का था जहां प्रेम को पवित्र माना जाता है, मगर उसकी राह में हजार रुकावटें खड़ी होती हैं। अक्षय सोचता, क्या प्रेम इतना कमजोर होता है कि समाज की एक नज़र उसे तोड़ दे? मगर जवाब उसके पास नहीं था। कई दिन बाद आखिर वह मौका आया जिसका अक्षय को इंतजार था। वह अपने पिता की पुरानी मारुति कार में कहीं जा रहा था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब थीं। वह कार स्टार्ट करने ही वाला था कि पड़ोस की हवेली से रूहानी निकली। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो बारिश में हल्की सी भीग चुकी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। उसने हाथ उठाकर इशारा किया कि कार रोक ले। अक्षय का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दबाजी में ब्रेक मारा और कार इतनी जोर से रुकी कि उसका सिर स्टीयरिंग से टकरा गया। मगर उस पल उसे दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सा नशा महसूस हुआ। रूहानी के होंठों पर गहरी लाल लिपस्टिक थी और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे बारिश में इंद्रधनुष उभर आया हो। उसने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है और इस इलाके में रिक्शा मिलना मुश्किल है। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। आप पड़ोसी हैं, इसलिए हिम्मत की। अक्षय की जुबान लड़खड़ा गई। तकलीफ की क्या बात? मैं तो
वह रुक गया, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, मैंने आपको पहले देखा था। रूहानी कार में बैठ गई। उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक गया था और अक्षय की नज़रें अनजाने में उसकी ओर चली गईं, जिसमें उसकी क्लीवेज साफ दिख रही थी। उसने पूछा, मुझे कब देखा था? अक्षय ने जवाब दिया, आपके लॉन में, जब आप बारिश में नहा रही थीं। आपके साथ एक और लड़की थी। रूहानी ने हल्की सी चीख मारी, हाय अम्मा, आप देख रहे थे? फिर वह मुस्कुराई। वैसे क्या देखा था? अक्षय हक्का बक्का रह गया। जी, कुछ नहीं, बस आप, मतलब 2 लड़कियां थीं, बारिश में, खुश थीं। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। रूहानी की हंसी गूंज उठी। आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? अक्षय ने कार स्टार्ट की और उसकी हंसी में शामिल हो गया। आपको कहाँ ड्रॉप करना है? रूहानी ने फिर वही मुस्कान बिखेरी। जहां आप छोड़ देंगे वही मेरी मंजिल होगी। अक्षय को लगा जैसे उसकी जिंदगी की मंजिल मिल गई हो। रूहानी उसके बगल में बैठी थी और बारिश की बूंदें कार की खिड़की पर टपक रही थीं। मौसम सुहाना था और अक्षय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और बातचीत शुरू की। रूहानी की बातों में एक अजीब सा आकर्षण था। वह खुलकर हंसती, मजाक करती और हर सवाल का जवाब ऐसी चतुराई से देती कि अक्षय मंत्रमुग्ध हो जाता। उसने बताया कि वह पड़ोस की हवेली में कुछ महीनों से रह रही है और दिल्ली में उसका कोई खास रिश्तेदार नहीं है। अक्षय ने पूछा, आप अकेले रहती हैं? रूहानी ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, अकेले तो कोई नहीं रहता, इंसान के साथ उसकी तकदीर हमेशा रहती है। उसकी बातों में एक गहराई थी जो अक्षय की समझ से परे थी। रास्ते में अक्षय ने कार एक सुनसान सड़क पर रोक दी। बारिश तेज हो रही थी और उसका दिल भी। उसने रूहानी की ओर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में खो गया। फिर जज्बातों में बहकर उसने रूहानी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने रूहानी के होंठों को चूम लिया, जैसे कोई प्यासा बारिश की बूंदों को पी रहा हो। रूहानी ने कोई विरोध नहीं किया, मगर उसकी चुप्पी में कुछ अनकहा था। उसकी आंखों में एक क्षणिक उदासी उभरी जो अक्षय की नज़रों से छुपी नहीं। अक्षय को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका चेहरा लज्जा से लाल हो गया। वह संजीदा हो गया और बोला, मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं करना चाहिए था। आपको कहाँ जाना है? रूहानी ने हल्के से मुस्कुराकर एक पता बताया। अक्षय ने कार चलाई, मगर उसका दिल भारी था। रास्ते भर वह चुप रहा और रूहानी भी खामोश थी। जब वे उस जगह पहुंचे तो अक्षय को धक्का लगा। वह दिल्ली का एक ऐसा इलाका था जहां रातें रंगीनियों में डूब जाती थीं, गलियों में लाल बत्तियां जल रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अक्षय को एहसास हुआ कि ये रेड एरिया है जो ज्यादातर रात को ही खुलता है। रूहानी ने कार से उतरते हुए कहा, शाम को मैं यहीं मिलती हूँ, कभी तशरीफ लाइए। उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक कड़वाहट थी, जैसे वह अपनी नियति से समझौता कर चुकी हो। अक्षय के मन में एक तूफान उठ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि रूहानी की यह सच्चाई उसे क्यों इतना दुख दे रही थी। क्या वह उससे प्रेम करता था या यह सिर्फ उसकी जवानी की उमंग थी? यह पल अक्षय के लिए एक नैतिक युद्ध बन गया था। वह सोचने लगा कि क्या प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण है या उसमें आत्मा की गहराई भी होती है। रूहानी की मुस्कान, जो पहले उसे इंद्रधनुष सी लगती थी, अब एक टूटे हुए सपने की तरह थी। क्या अक्षय रूहानी को छोड़ पाएगा या वो अपने अंदर जन्म ले चुके प्यार के आगे बेबस हो जाएगा? आगे जो होने वाला है उस जानने के लिए इस कहानी का भाग 2 जरूर देखें। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। मैं आपके लिए अगला भाग जल्द ही लेकर आऊंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात, अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। आपके प्यार, भरोसे और साथ के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।